Hello children, good morning, namaskar. We are welcome to Basic English Grammar. I am present for part 27 in the topic of what is relative pronoun. तो आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 27 में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, उसकी व्याख्या करना है। किसके साथ? उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले है इसका हिंदी क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो संबंध को जोड़ता हुआ दिखता है। एक व्यक्ति से दूसरे कार्य को संबंध कैसे जोड़ता है, इसी के विषय में पढ़ना है। तो दैट प्रोनाउन व्हिच स्टैंड्स इन स्टीड ऑफ नाउन एंड आल्सो ज्वाइंस सेंटेंसेस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी हिंदी में वह सर्वनाम जो नाउन के स्थान पर आकर नाउन का दोबारा प्रयोग न होने दे। नाउन के स्थान पर आएगा, उसका दोबारा प्रयोग नहीं होने देगा, लेकिन उसी से रिलेटिव बताएगा। तथा कम से कम दो वाक्यों को जोड़ दे, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कम से कम दो वाक्यों का मतलब क्या हुआ कि वह लड़का जो लंबा है मेरा भाई है। तो दो वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? लड़का लंबा है, वो भाई है, दो वाक्य हो गया। और उसको जोड़ा तो वह लड़का जो नहीं, वह लड़की जो काली है मेरी बहन है। तो जो हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो। तो छोटे छोटे वाक्यों को बीच में जोड़कर दोनों का संबंध बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? इसको ध्यान से देखिए। हु का अर्थ पहले बताया गया है कौन, लेकिन कब? जब पहले इसका प्रयोग हो। जैसे हु आर यू, आप कौन है? नहीं, लेकिन इसमें देखिए हु का प्रयोग पहले नहीं है, बीच में है। जब सेंटेंस के बीच में रहेगा तो वहां हु का अर्थ होगा जो। जैसे वह लड़का जो लंबा है मेरा भाई है। तो जो यहाँ हो गया, दोनों को जोड़ा कि नहीं? जब वह लड़का लंबा है, लड़का का हो गया। और जो किसको कह रहा है? लड़का को ही। तो नाउन लड़का है कि नहीं है? और उसी को दोबारा नाम नहीं आने दिया गया, उसके स्थान पर क्या प्रयोग हो गया? जो। यहाँ देखो, वह लड़का जो लंबा है मेरा भाई है। तो द बॉय, अब हु का मतलब यह क्या हो गया? जो। इज टॉल इज माई ब्रदर। अब यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। वह लड़का जो छोटा है मेरा भाई है, वह लड़की जो लंबी है मेरी बहन है, वह किताब जो फटा है मेरा है। बहुत सारा वाक्य जो। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है कि हु का प्रयोग होता क्या है? हु का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, वह दवा जो शुद्ध है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखिए छूट गया बीच। ठीक है ना? इसका भी मतलब हो गया जो। ठीक है ना? वह दवा जो शुद्ध है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। द मेडिसिन विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। विच क्या हो गया? जो यानी कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। देखो यहाँ लिखे हुए हैं आरपी, रिलेटिव। जो टिक लगा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है, देख रहे हो ना? यस सर। रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर हु का मतलब देखो, जिसे हम कैसे अर्थ होगा? वह या चाहे वह वही शिक्षक है जिसे सभी प्यार करते हैं, या वही लड़का है जिसे मैं बहुत मानता हूँ, या वही लड़की है जिसको मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ। अंतर हो गया ना? तो कई तरह से होगा। जो देखिए, दिस इज द टीचर, दिस इज द बुक, दिस इज द गर्ल, दिस इज द बॉय होम ऑल लव, जिसे सभी प्यार करते हैं, सभी मानते हैं, सभी चाहते हैं। तो यहाँ बीच कहाँ गया? यहाँ हु का मतलब क्या हो गया? जिसे। और यहाँ हु का मतलब क्या हो गया? जो।
वह यहाँ विच का मतलब जो, केवल अर्थ पर डिपेंड है। फिर देखो दैट, दैट का मतलब ये होता है जो। अब देखो इनमें से कोई किताब ले लो जो आपको पसंद है, ऐसा कहा जाता है ना। इनमें से कोई भी कपड़ा ले लो जो तुम्हें पसंद है, इस घर में से कोई भी घर ले लो जो तुम्हें पसंद है। तो देखो टेक एनी बुक दैट यू लाइक। अब समझना है कि तीनों का अर्थ जो है ना। यस सर। तीनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो उसका कंफ्यूजन नीचे है। फिर एक जाए देख लो पहले इसको। हुज, जिसका, वह आदमी जिसका रंग गोरा है वह इंग्लैंड का है। द मैन हुज कलर इज वाइट इज फ्रॉम इंग्लैंड। वह लड़की जो काली है वह नागालैंड की है। होगा ना ऐसा। तो अब देखिए, अब इसको समझिए। हु का प्रयोग व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए होता है। अब हु से ही हु चाहे हुज हुआ ना। देखो हुज देख रहे हो ना। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्ति या बड़े जानवर के लिए। तो देखिए हुज में क्या है, कोई आदमी है ना। यस सर। आदमी व्यक्ति हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर यहाँ देखिए हु आदमी इसमें है कि नहीं, शिक्षक आदमी है कि नहीं है? फिर यहाँ देखिए हु लड़का आदमी है कि नहीं है? तो हो गया कि नहीं हो गया? कि हु और फिर हुज को देखो, हुज यहाँ है, ये भी आदमी है। यानी तीनों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए या बड़े जानवर के लिए किया जाता है। निर्जीव के लिए कभी नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान रखना, निर्जीव के लिए नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज, विच का प्रयोग जानवरों या निर्जीव के लिए किया जाता है। जानवर के लिए भी कर सकते हैं और निर्जीव के लिए कर सकते हैं। किसका? विच का। अब यहाँ देखिए विच का प्रयोग देखिए, जो दवा सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है ना। तो जो दवा शुद्ध है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो निर्जीव के लिए प्रयोग विच का हुआ है कि नहीं हुआ? अगला देखिए दैट का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए होता है। यहाँ देखिए दैट किताब निर्जीव है कि नहीं है ना। तो इसलिए यह निर्जीव के लिए, इसमें ध्यान देना है क्या कि हु हुज विच का प्रयोग आदमी के लिए या बड़े किसी जानवर के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग निर्जीव तथा सजीव दोनों के लिए करते हैं। विच का प्रयोग जानवर तथा निर्जीव दोनों के लिए करते हैं। यही अंतर है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पूछे देखें कौन कौन लोग बताते हैं, तब तो पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, कौन बताएगा? बोलो। वह सर्वनाम जो नाम के स्थान पर आकर नाम का दोबारा प्रयोग ना होने दे उसे, तथा कम से कम दो वाक्यों को जोड़ दे उसे संबंधवाचक कहते हैं। हाँ। जैसे हु। चलो और कोई बताया? विच का प्रयोग कहाँ होता है? विच। दूसरा कोई बोले, तुम बोलो। विच का प्रयोग जानवर और निर्जीव। हाँ, दैट का प्रयोग तुम लोग क्यों नहीं बोलते? कोई हाँ? अच्छा, किताब है वहाँ अगर जो है कि वह किताब जो नई है मेरी है, मैं वहाँ अगर जो है तो वहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। अगर वह लड़का लंबा है मेरा भाई है, तो जो के लिए यहाँ कौन सा प्रयोग करेंगे? हु का। ठीक है, चलिए जो बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो शॉर्ट आइडिया सुन लीजिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस नाउन का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग, वही सर्वनाम हुआ ना, उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग नाउन के स्थान पर आकर दोबारा नाउन को प्रयोग होने से बचाता है तथा दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि दैट का प्रयोग कहाँ होता है? सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए। हु और हु दो बार लिखी है। वी हु विच
चलो कोई बात नहीं। का प्रयोग व्यक्तियों बड़े जानवरों के लिए होता है और व्हिच का प्रयोग जानवर तथा निर्जीव के लिए होता है। अच्छा, ये बताइए, वह व्यक्ति जो छोटा है मेरा बड़ा भाई है, तो यहाँ क्या लगेगा? ये क्यों लगेगा? वह किताब जो नई है मेरी है, जो के लिए क्या लगेगा? डैड। क्यों? निर्जीव है। चलिए, इस प्रकार यदि समझ में आता है और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे इस रिलेटिव प्रोनाउन को आसानी से हु, व्हिच, हुज, दैट के साथ अंतर विभेद करते हुए इजी वे में समझ सकें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।